हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम फीटर ट्रेड के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्टील में कार्बन प्रतिशत बढ़ने पर उसका अपर क्रिटिकल तापमान कम हो जाता है। यानी कि किसी भी स्टील में अगर हम कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ा देते हैं तो उसका अपर जो क्रिटिकल तापमान होता है वो कम हो जाता है, सॉरी। ठीक है, कार्बन प्रतिशत मात्रा बढ़ाने से स्टील का अपर क्रिटिकल तापमान कम होता है, ये आपको याद रखना है। ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर होते हैं, इसमें एक अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, एक लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ठीक है। और इसी से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमारा है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यह जो होता है 723 डिग्री सेल्सियस होता है। यह क्वेश्चन में एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और उसके बाद होता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, जो कि होता है 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि स्टील का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पूछे तो 723 डिग्री सेल्सियस और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पूछे तो 800 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील में मुख्य मिश्रण तत्व टंगस्टन है। यानी कि हाई स्पीड स्टील होता है, उसमें मुख्यतः टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम पाया जाता है, जिसमें सबसे अधिक टंगस्टन की मात्रा होती है। यह होती है आपकी लगभग 18%। क्रोमियम होता है 4% और जो वेनेडियम होता है वह 1% या 18, 4 और 1 के अनुपात में होते हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक जो है आपका टंगस्टन का होता है, उसके बाद क्रोमियम होता है, उसके बाद वेनेडियम होता है। ये मुख्यतः 3 तत्व होते हैं, जिसमें से टंगस्टन मुख्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील में मुख्य मिश्रण तत्व क्रोमियम होता है, ठीक है। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें मिश्रण के तत्व के रूप में क्रोमियम को मिलाया जाता है। क्रोमियम एक्चुअली क्या करता है काम, कि ये हार्डनेस को देने के लिए काम करता है। किसी भी मटेरियल में क्रोमियम मिलाया जाता है तो उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टील का अपर क्रिटिकल तापमान जो है 800 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके पहले हमने वाले क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पावर हेक्सा ब्लेड हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। जो पावर हेक्सा ब्लेड है वो हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, स्टेक्स का उद्देश्य फार्मिंग है। स्टेक्स का उद्देश्य होता है फार्मिंग के लिए, जैसा उस पर पैटर्न बना होता है वैसा ही जहाँ पे पैटर्न बनाया जाता है स्टेक के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, रिंग ऑयली सिस्टम को स्प्लैश फीड सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। रिंग ऑयली सिस्टम का दूसरा नाम स्प्लैश फीड सिस्टम भी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, यूटेक्टाइल स्टील की माइक्रो संरचना पियरलाइट होती है। यूटेक्टाइल स्टील की माइक्रो संरचना पियरलाइट होती है, ठीक है। तो इससे भी इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको नोट करके रखना है और इन सबको बार बार रिवाइज करते रहना है, ठीक है, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बोर्ड से लोकेशन लेने के लिए पोस्ट जिग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जिग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। जिग और फिक्सर ये ऐसे टॉपिक है जो इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जिग से एक तो सामान्य क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिग का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो जिग एक प्रकार का गाइडिंग टूल है और यह जॉब को होल्ड करता है, ठीक है। जॉब और टूल को होल्ड करता है, ठीक है। जबकि फिक्सर जो है एक प्रकार का होल्डिंग टूल है, यह वर्कपीस को या जो टूल को है गाइड नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बोर से लोकेशन लेने के लिए पूछा गया है कि बोर से लोकेशन लेना हो तो हम कौन से जिग का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे याद रखना है कि आपकी पोस्ट जिग, जी नहीं है, ये जिग है, ठीक है। पोस्ट जिग का हम प्रयोग करते हैं बोर से लोकेशन लेने के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, क्रोमियम स्टील की क्रोजन रेजिस्टेंस बढ़ाता है। जो क्रोमियम है ये क्रोजन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, जिससे धातुओं में जंग नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टील की कूलिंग के लिए लोअर क्रिटिकल तापमान, ठीक है, होता है, कितना होता है। तो यह होता है आपका, यहाँ पे छूट गया है, ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो स्टील की कूलिंग के लिए जो लोअर क्रिटिकल तापमान होता है वो आपका होता है 693 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान नहीं, स्टील की कूलिंग के लिए लोअर क्रिटिकल तापमान, ठीक है। जबकि स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान होता है 723 डिग्री सेल्सियस। और जब यहाँ पे कूलिंग के लिए पूछे तो 693 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है, 693 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, कैलिपर माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। जो कैलिपर होते हैं, ठीक है, यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापीय औजार है जो कि माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। कैलिपर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपके इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर और जेनी कैलिपर, ठीक है। जिनसे जेनी कैलिपर से क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है। जेनी कैलिपर के अन्य नाम, ठीक है, तो ये होता है हार्मोफ्लॉयड कैलिपर, ऑडलेग कैलिपर और पॉइंट टू लेग कैलिपर। ये मुख्यतः इसके नाम है, ठीक है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर के चिक जो होता है ना हैमर का,
उसको क्या रखा जाता है, सॉफ्ट रखा जाता है, क्योंकि उसी के ऊपर हैमर के जो स्टैंडर्ड होता है उसकी मार्किंग की गई रहती है कि हैमर का वजन कितना है या कौन सी कंपनी का है, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो है उसके चिक पे रखी जाती है, लिखी जाती है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लकड़ी में स्प्रिंग एक्शन होने के कारण उसके हैंडल बनाए जाते हैं। जब भी हम लकड़ी जो हैमर का जो हैंडल होता है, ठीक है, वो लकड़ी के बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी हम क्या करेंगे, हैमरिंग वगैरह का कार्य करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमें हाथों में चोट ना लगे, ठीक है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हैमर के जो हैंडल होता है वो लकड़ी का बनाया जाता है, क्योंकि लकड़ी में थोड़ी सी स्प्रिंग एक्शन होती है, तो वह जो झटके वगैरह होते हैं उनको थोड़ा ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है अपने में, तो इसलिए हमें उस जो झटके लगने वाले होते हैं वो ज़्यादा हमें महसूस नहीं होता है, इसलिए जो है लकड़ी के हैंडल बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्टील रूल, स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में करा रहे हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए और इन सभी क्वेश्चन को जो अगर बार बार रिपीट करिए, अगर आपको पता नहीं है तो उन सभी क्वेश्चन को नोट डाउन भी करिए, ठीक है, ताकि आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, सरफेस गेज को स्क्रैबिंग ब्लॉक या मार्किंग ब्लॉक भी कहते हैं।